देखिए, बचपन में माँ बाप मिले और माँ बाप का प्यार मिला और माँ बाप के प्यार के साथ साथ मोहल्ले में आसपास दोस्त यार भी मिले और घर में भाई बहन एक बड़ा परिवार मिला, खानदान मिला, रिश्तेदार मिला। तो बचपन में तो यही सब है, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद और खानदान, रिश्तेदार, इनके लाड प्यार, इनके दुलार। तो बचपन देखते देखते में गुजर जाती है, बचपन देखते देखते में गुजर जाती है। इसके बाद जवानी आती है और जवानी में, नौजवानी में सब पीछे छूट जाती है, सब पीछे छूट जाता है। अब सामने एक लंबी जिंदगी, एक लंबा जीवन जो जिम्मेदारियों से भरी होती है, जो जिम्मेदारियों से भरी होती है, जिम्मेदारियों की बोझ पूरी जवानी उठानी पड़ती है। पूरी जवानी जिम्मेदारी का बोझ उठानी पड़ती है और इसी में दबकर के जवानी गुजर जाती है। इसी जिम्मेदारी को निभाते निभाते जवानी गुजर जाती है, उसके बाद बुढ़ापा आ जाती है। तो बचपन की बात बचपन में ख़त्म हो गई और जवानी की बात जवानी में ख़त्म हो गई। अब आ गई बुढ़ापा। तो बुढ़ापा में आने के बाद, बुढ़ा हो जाने के बाद अब कुछ रह नहीं गया, अब कुछ रह ही नहीं गया। बुढ़ापा जो है ये अकेला कर देता है, तन्हा कर देता है, अकेला कर देता है, तन्हा कर देता है और मौत के मुंह में ले जाता है। तो बचपन, जवानी और बुढ़ापा ये तो शरीर की जिस्म की होती है, मगर जो आकर चली जाए, जो आया और चली जाए, वह हकीकत तो नहीं, वो सच नहीं। जो आए और चले जाए, आए और चली जाए। तो बचपन आई, चली गई, जवानी आई, चली गई, बुढ़ापा आई, चली गई, अब मौत आई और ये भी चली गई। कब्र में गए, मिट्टी हो गए, चिता में जले, राख हो गए। इतना सब कुछ होने के बाद हुआ क्या? इतना सब कुछ हो जाने के बाद हुआ क्या? क्या हुआ इतना सब कुछ हो जाने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद? एक लंबी सफर तय हुई है, पैदाइश से मौत तक की, जन्म से मृत्यु तक की।
मगर ये पैदाइश से मौत तक, जन्म से मृत्यु तक का जो सफ़र तय हुई है, ये शरीर की है, जिस्म की है, बॉडी की है। मगर रूह की जो सफ़र है, आत्मा की जो सफ़र है, वो कब से चली आ रही है, वो कब से चली आ रही है। आत्मा की सफ़र, रूह की सफ़र कब से चली आ रही है, कब से। और मंजिल अभी तक आई नहीं, मंजिल अभी तक आया नहीं। तो रूह की सफ़र जो है, रूहानी सफ़र जो है, वो तो बड़ी लंबी है, वो तो बड़ी लंबी है। तो रूह की सफ़र, रूहानी सफ़र, ये तो बड़ी लंबी है। जिस्म की सफ़र, शरीर की सफ़र, बॉडी की सफ़र, ये तो बड़ी छोटी है, ये तो बड़ी छोटी है। मगर जिस्म हकीकत है, शरीर सच है, बॉडी सच है, या के रूह या के आत्मा, सच क्या है, हकीकत क्या है। रूह हकीकत है कि जिस्म हकीकत है, आत्मा सत्य है कि शरीर सत्य है। क्या सच है, कौन सच है, क्या हकीकत है, कौन हकीकत है। या के दोनों ही सच है, या के दोनों ही सच है। ये भी हो सकता है कि दोनों ही सच हो, जिस्म भी, रूह भी, आत्मा भी, शरीर भी। मगर सच कभी बदलती नहीं, सच कभी बदलता नहीं। वो सच है जो कभी बदलेगा नहीं, जो कभी बदलाएगा नहीं। वही सच है, वही हकीकत है, जो न कभी बदलेगा न कभी बदलाएगा। न कभी बदलेगा, न कभी बदलाएगा, न कभी बदल पाएगा। सच वही, हकीकत वही है, एक सा, एक जैसा, हमेशा एक सा, हमेशा एक सा, नया नया, ताजा ताजा, नया नया, ताजा ताजा, खिला खिला, खुशबू से भरी हुई, नगमों से भरी हुई, गीत से भरी हुई, रस से भरी हुई, नई नई, ताजी ताजी, अभी अभी, हमेशा हमेशा, हमेशा हमेशा, हमेशा हमेशा, और ठहरी हुई, रुकी हुई, आती जाती हुई नहीं, आती जाती हुई नहीं। क्योंकि वो अनंत है, अजीम है, आने जाने का सवाल ही नहीं। अनंत है, अजीम है, दूर दूर तक फैला हुआ है, दूर दूर तक फैली हुई है, आने जाने का सवाल नहीं। इसलिए आने जाने का सवाल नहीं कि जहां जाओ वहां वही है, जहां जाओ वहां वही है, हर जगह फैला हुआ, हर जगह फैला हुआ, अजीम है, अनंत है, विराट है, अनहद है, जिसका कोई हद नहीं, जिसका कोई सीमा नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई आरंभ नहीं, जिसकी कोई शुरुआत, जिसकी कोई ख़त्म नहीं, जिसकी कोई अव्वल, जिसकी कोई आखिर नहीं।
और हमेशा एक सा, कोई बदलाव नहीं, कभी बदलता नहीं, कोई बदलाव नहीं, कभी बदलता नहीं। तो सच जो है, हकीकत जो है, वही है जो कभी बदलता नहीं, जो कभी बदलाता नहीं, जो कभी बदला नहीं, हमेशा एक सा, हमेशा एक सा, हमेशा नया, हमेशा ताजा, हमेशा अभी अभी, नई नई खिली हुई, ताजी ताजी, नई नई खिली हुई, ताजी ताजी, हमेशा हमेशा, हमेशा हमेशा, नया भी, ताजा भी और खिला हुआ भी, और अनंत भी, अजीम भी, अनमिट, अनहद भी। तो वो सच, वो हकीकत जो हमेशा से है और हमेशा है और हमेशा के लिए है, वो न शरीर है, न आत्मा है, न परमात्मा है, न जिस्म है, न रूह है, न खुदा है, न लिबास है, न पर्दा है, न कोई है, न कुछ है, न कोई है, न कुछ है, मगर वो है, मगर वो है, मगर वो है, हमेशा से है, हमेशा से है, हमेशा से है। कब से इसका पता नहीं, कहाँ से इसका पता नहीं, अव्वल इसका नहीं, शुरू इसका नहीं, इसलिए आखिर, खत्म, अंत, आरंभ नहीं। और नया हमेशा, ताजा हमेशा, और अभी अभी, अभी अभी, गुजरा हुआ नहीं, बहता हुआ नहीं, ठहरा हुआ, रुका हुआ, ठहरा हुआ, रुका हुआ, बहता हुआ नहीं, गुजरता हुआ नहीं, चलता हुआ नहीं, हरदम मौजूद है, हरदम मौजूद है। और यही सच, यही हकीकत है, सच यही है, हकीकत यही है। और ये हमेशा हमेशा हर जगह मौजूद है, हमेशा हमेशा हर जगह मौजूद है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां मौजूद नहीं, ऐसी कोई जहां नहीं जहां मौजूद नहीं। दूर दूर तक फैला हुआ, चारों तरफ, हर तरफ, और जहां जाओ वैसा ही, एक जगह से दूसरी जगह जाओ वैसा ही, एक जगह से दूसरी जगह जाओ, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाओ, हर जगह जाओ एक जैसा, हर जगह जाओ एक जैसा, हर जगह जाओ एक जैसा, और एक, कहीं भी जाओ एक ही है, कहीं भी जाओ एक जैसा ही है, कहीं भी जाओ ठहरा हुआ है, कहीं भी जाओ रुका हुआ है, अटल अचल, उसमें बहाव नहीं, उसमें घुमाव नहीं। तो वो सच, वो हकीकत जहां आप है वहां भी है, आप जहां है वहां भी है, सबके पास है, सब उसी के पास है, सबके पास है, सब उसी के पास है, सबके साथ है, सब उसी के साथ है, मगर अनजान है सब उससे, बेखबर है सब उससे, बेपरवाह बेफिक्र है सब उससे। क्यों? आखिर क्यों? बेहोश है इसलिए,
बेहोश है इसलिए, और वो खुद है मगर बेहोश है, और वो खुद है मगर वो बेहोश है। जो अजीम है, अनंत है, विराट है, वो बेहोश है। इसलिए उसे पता नहीं, इसलिए उसे खबर नहीं, इसलिए उसे फिक्र नहीं, इसलिए उसे मालूम नहीं। अब उसकी बेहोशी गहरी है, उसकी बेहोशी गहरी है, और वो खुद ही होश में आएगा, उसे कोई होश में नहीं लाएगा, क्योंकि कोई है नहीं, कुछ है नहीं सिवाय उसके, सिवाय उसके। सिवाय उसके, सिवाय उसके कोई नहीं है, कुछ नहीं है, मगर वो बेहोश है, मगर वो बेहोश है, और वो आप हैं, वो आप हैं। वो आप हैं, वो आप हैं, कोई दूसरा नहीं, कोई और नहीं, कुछ दूसरा नहीं, कुछ दूसरा नहीं, कुछ और नहीं, वो खुद आप हैं, वो खुद आप हैं। होश में नहीं रहने की वजह से आप उससे बेखबर हैं, आप उससे अनजान हैं। होश में नहीं रहने की वजह से, बेहोशी में रहने की वजह से आप बेखबर हैं, अनजान हैं। तो आपको होश में लाएगा कौन? आपको होश में लाएगा कौन? आपके सिवा कोई नहीं, आपके सिवा कुछ नहीं, आपको होश में लाएगा कौन? आपको होश में लाएगा कौन? आप अगर होश में नहीं आएंगे, आप अगर होश में नहीं आएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो हैं ही मौजूद हर जगह, आप तो हैं ही मौजूद हर जगह, हमेशा से, हमेशा से, और हमेशा हमेशा के लिए। बेहोश है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बेहोश है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके सिवा कोई नहीं, आपके सिवा कुछ नहीं, आप ही तो हैं बस, आप ही तो हैं बस। बेहोश है अलग बात है, होश में नहीं है अलग बात है, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता, बेहोश रहने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बेहोश तो है ही आप, क्या फर्क पड़ा? बेहोश तो है ही आप, क्या फर्क पड़ा? अजीम है आप, अनंत हैं आप, विराट हैं आप, अनहद हैं आप, इसका पता नहीं है आपको, इसकी खबर नहीं आपको, इसका बोध, इसका ज्ञान नहीं आपको। हर जगह मौजूद है, हमेशा मौजूद है, मगर इसकी खबर आपको नहीं, इसका पता आपको नहीं, क्योंकि बेहोश हैं आप, बेहोश हैं आप। अब बेहोश रहने की वजह से, हर जगह होने के बावजूद भी आप कहीं नहीं हैं, बेहोश रहने की वजह से, हर जगह रहने के बावजूद भी आप कहीं नहीं हैं, जबकि हैं हर जगह मौजूद, जबकि हैं हर जगह मौजूद। मगर बेहोश होने की वजह से, बेहोशी में रहने की वजह से
आपको अपने होने का पता नहीं, आपको अपने होने का पता नहीं, आपको अपने खोने का पता नहीं, दोनों का पता नहीं। बेहोशी में खोए हुए हैं, खोने का पता नहीं, बेहोश हैं, अपने होने का पता नहीं। तो आप एक हकीकत है, एक सच है जो अजीम है, विराट है, अनंत है, अव्वल से आखिर तक, बातिन से जाहिर तक, बुलंदी से गहराई तक, उससे भी आगे, उससे भी आगे, जिसका पता नहीं, जिसका पता नहीं। ये आप हैं, ये आपकी हकीकत, ये आपकी सच्चाई है, ये आप हैं, ये आपकी हकीकत, ये आपकी सच्चाई है। आप होश में नहीं, आप बेहोश हैं, इसलिए आपको मालूम नहीं, इसलिए आपको पता नहीं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। इसलिए आप जानते नहीं कि आप कौन है, आप क्या है। आप कौन है, आप क्या है, आप जानते नहीं है, आप जानते नहीं है, क्योंकि आप वो नहीं जो पैदा हुआ है, जो बच्चा से जवान, जवान से बूढ़ा हुआ है। आप वो नहीं, ये तो शरीर है, ये तो जिस्म है, ये तो बॉडी है, ये तो हाड़ मांस, ये तो हड्डी गोश्त, ये तो मिट्टी का मूर्ति, मिट्टी का पुतला है। और जन्म के बाद मृत्यु तक है, इससे पहले नहीं था, मृत्यु के बाद नहीं रहेगा। जन्म से मृत्यु तक है, पैदाइश से मौत तक है। और ये 5 फुट से 7-8 फुट तक का है, लंबा है, मोटा है, गोरा है। मानव शरीर, इंसानी जिस्म आप नहीं है, आपका नहीं है। मानव शरीर, इंसानी जिस्म आपका नहीं है, आप नहीं है, इसलिए कि मानव आप नहीं है, इंसान आप नहीं है। इंसान आप नहीं है, मानव आप नहीं है, मानव शरीर आपकी नहीं है, इंसानी जिस्म आपकी नहीं है। ये 5 से 7 फुट का कद, जो बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत, कब्र में गई, मिट्टी बन गई, चिता में गई, राख बन गई, एक कतरा से पैदा हुई, एक बूंद से पैदा हुई, गर्भ धारण की, 9 महीने में एक बच्चा बनी, जिसका भोजन अनाज है, चावल, दाल, दूध, घी, मक्खन, मलाई है। जो चारों तरफ नर और नारी के रूप में मौजूद है, नर और नारी के रूप में मौजूद है, हर तरफ, हर तरफ नर मादा के रूप में मौजूद है। मगर ये आप नहीं है, ये आपकी हकीकत, ये आपकी सच्चाई नहीं है। ये आप नहीं है, ये आपकी हकीकत, ये आपकी सच्चाई नहीं है। जैसे सागर है, समुंदर है, उस पर लहरें हैं, तरंगे हैं, मौजें हैं, मगर जो लहर है, तरंग है, मौज है, वो सागर नहीं, वो समुंदर नहीं। सागर विशाल है, गहरा है, उसकी फैलाव, उसकी विस्तृति दूर दूर तक है। उस पर उठने वाली लहरें, उस पर उठने वाली मौजें, उस पर उठने वाली तरंगे, वो समुंदर नहीं, वो सागर नहीं, वो समुंदर नहीं, वो सागर नहीं। मगर गलती से, अनजाने में समुंदर समझ ले कि मैं तो लहर हूं, मैं तो तरंग हूं, मैं तो मौज हूं। मैं तो लहर हूं, मैं तो तरंग हूं, मैं तो मौज हूं। ये अगर वो समझ ले, ये अगर वो जान ले, तो वो समुंदर नहीं होगा, वो सागर नहीं होगा। वो मौज बनकर, लहर बनकर, तरंग बनकर रह जाएगा, सागर नहीं बनेगा, समुंदर नहीं बनेगा।
जबकि वो सागर है, समुंदर है। मौज नहीं, लहर नहीं, तरंग नहीं है। मौजें हैं, लहरें हैं, तरंगे हैं, मगर मौजे, लहरें, तरंगे सागर नहीं, समुंदर नहीं। सागर विशाल है, समुंदर विशाल है, जिसका और शोर का पता नहीं, जिसकी गहराई का पता नहीं, जिसके अंदर नायाब खजीने हैं, अनमोल रत्न है, और कितने कितने जानवर, कितने कितने पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां हैं, मगर लहरों में, तरंगों में, मौजों में तो नहीं है। लहरों में, मौजों में, तरंगों में तो नहीं है। अगर समुंदर समझ ले कि मैं मौज हूं, लहर हूं, तरंग हूं, तो मौज बनकर, लहर बनकर, तरंग बनकर वो दौड़ता ही रह जाएगा, अपने आप को नहीं पाएगा, दौड़ता ही रह जाएगा। साहिल से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, चट्टानों से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, मगर कभी अपने आप को नहीं पाएगा, कभी अपने आप को नहीं पाएगा। तो बाहर बाहर दौड़ेगा, ऊपर ऊपर दौड़ेगा, चट्टानों से टकरा कर चूर चूर हो जाएगा, साहिल से, किनारों से टकरा टकरा कर चूर चूर हो जाएगा, मगर कभी समुंदर नहीं हो पाएगा, सागर नहीं हो पाएगा। जबकि वो समुंदर है, सागर है, लहर नहीं है, मौज नहीं है, तरंग नहीं है। लहर नहीं है, मौज नहीं है, तरंग नहीं है। मगर वो समझ लिया है कि मैं लहर हूं, मौज हूं, तरंग हूं। जबकि वो मौज नहीं, तरंग नहीं, लहर नहीं, तो समुंदर है, वो तो सागर है। तो वो समझ लिया है, तब भी वो समुंदर है ही, सागर है ही। अगर वो समझ लिया है कि मैं मौज हूं, लहर हूं, तरंग हूं, तो मौज भी है, लहर भी है, तरंग भी है, मगर सागर भी है, समंदर भी है। ये नहीं कि मौज है, लहर है, तरंग है तो अब सागर नहीं है, समुंदर नहीं। सागर भी वही है, समुंदर भी वही है। सागर भी वही है, समुंदर भी वही है। भले ही अपने आप को समझता नहीं, जानता नहीं, वो समझता है कि मैं सागर नहीं, लहर हूं, मौज हूं, तरंग हूं, समुंदर नहीं। तब भी वो समुंदर है, तब भी वो सागर है। ऐसे ही आप, ऐसे ही आप जानते हैं कि मैं इंसान हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं हाड़ मांस, मैं हड्डी गोश्त हूं, मैं शरीर हूं, मैं बॉडी हूं, मैं जिस्म हूं, मैं नर हूं, मैं नारी हूं, मैं बच्चा हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं। इसके बावजूद आप खुदा हैं, इसके बावजूद आप भगवान हैं। ये सब जानते हुए भी, ये सब पहचानते हुए भी आप भगवान हैं, आप खुदा हैं। क्योंकि आपकी सच्चाई, आपकी हकीकत यही है कि आप भगवान हैं, आप खुदा हैं। और भगवान और खुदा कहना गलत है। अनंत है, अजीम है, विराट है, सत्य है, हकीकत है, सच है। और हमेशा हमेशा हर जगह मौजूद है, हमेशा हमेशा हर जगह मौजूद है। नया नया, ताजा ताजा, अभी अभी, गुजरा हुआ नहीं, ठहरा हुआ, बहता हुआ नहीं, रुका हुआ, और नया नया, ताजा ताजा, खिला हुआ। ये नहीं कि बार बार खिलेगा, नहीं, एक बार खिला फिर कभी मुरझाया नहीं। और ये एक बहुत बड़ा हकीकत, एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अब इस हकीकत से, इस सच्चाई से वाकिफ खुद नहीं है, स्वयं नहीं है, अपरिचित है, अनजान है। वो समझता है कि मैं इंसान हूं, मनुष्य हूं, मैं नारी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बच्चा हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं राजा हूं, मैं फकीर हूं, मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन हूं, नास्तिक हूं।
मैं 5, 6, 7 फुट का हूँ। मेरे सर, मेरे धड़, मेरे आँख, मेरे नाक, मेरे हाथ, मेरे पाँव हैं, मेरे दिल, मेरे दिमाग है, मेरी रूह, मेरी आत्मा है, मेरी पोशाक, मेरी लिबास है, मेरा खुराक, मेरी ग़िज़ा है। मगर सच्चाई ये नहीं, हकीकत ये नहीं। ये सच्चाई नहीं है, हकीकत नहीं है। और जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो हमेशा मौजूद है, हर जगह मौजूद है। अब होश में आने की बात, अपने आप को होश में लाने की बात, क्योंकि आपको होश में आना पड़ेगा, अपने आप को होश में लाना पड़ेगा। क्योंकि आप बेहोश हैं, इसलिए आप जानते नहीं कि आप बेहोश हैं। आप मानते नहीं कि आप बेहोश हैं। आप बेहोश हैं, इसलिए आप जानते नहीं कि आप बेहोश हैं। क्योंकि जो बेहोश होता है उसको मालूम नहीं को बेहोश है। जो सोया होता है उसको मालूम नहीं को सोया हुआ है। सोए हुए को सोए हुए का पता नहीं, बेहोश को बेहोशी का पता नहीं। इसलिए जो सोया हुआ है वो जानता नहीं कि मैं सोया हूं। जो बेहोश है वो जानता नहीं कि मैं बेहोश हूं। होश में आने के बाद मालूम होता है कि मैं बेहोश था, अब होश में हूं। जागने के बाद मालूम होता है कि मैं सोया था, अब मैं जागा हूं। तो अगर आप होश में नहीं है, जागे हुए नहीं है, अगर आप होश में नहीं है, जागे हुए नहीं है, तो आप जानते नहीं, आप पहचानते नहीं कि आप कौन है, आप क्या है। क्योंकि होश में आते ही, जाग जाते ही आप पहचान लेंगे कि आप क्या है, आप कौन है। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप ही आप हैं, कोई है ही नहीं। आप ही आप हैं, कुछ है नहीं। चारों तरफ दूर दूर फैला हुआ आप ही तो है, एक आप ही तो है, दूर दूर तक फैला हुआ, अकेला भी नहीं, तन्हा भी नहीं। आपके आसपास कोई भी नहीं, आपके आसपास कुछ भी नहीं। आप ही हैं अपने आसपास, आप ही हैं अपने इर्द गिर्द, कोई दूसरा, कोई और नहीं है। ये हकीकत, ये सच्चाई है, और यही हकीकत, यही सच्चाई है। इसे आप जाने नहीं, ये अलग बात है। इसको आप जानते नहीं, अलग बात है, क्योंकि आप होश में नहीं। और आप होश में नहीं, इसका भी पता आपको नहीं। आप जागे नहीं, इसकी भी खबर आपको नहीं। आप सोए हैं, इसका पता नहीं। आप बेहोश है, इसका पता नहीं। आप अजीम हैं, अनंत है, विराट हैं, सत्य है, ईश्वर है, हकीकत है, आपको इसका पता नहीं। इसी का पता आपको हो जाए, इसी का पता आपको हो जाए, होश में आने के बाद, जाग जाने के बाद आपको इसका पता हो जाएगा। फिर दूर दूर तक देखेंगे, कुछ नहीं है, कोई नहीं है, अकेला, तन्हा, दूर दूर तक फैला हुआ आप है। दूर दूर तक फैला हुआ अजीम, अनंत, विराट आप हैं। हाड़ मांस हड्डी गोश्त नहीं है आप, शरीर जिस्म नहीं है आप। इसलिए मैं रोज कहता हूं, इसलिए मैं रोज कहता हूं, क्योंकि मैं होश में हूं, मैं जागा हुआ हूं। आप होश में नहीं, आप जागे हुए नहीं है। मैं होश में हूं, जागा हुआ हूं। आप होश में नहीं, आप जागे हुए नहीं है। इसलिए मैं अपने अजीम रूप को, विराट रूप को, अनंत स्वरूप को देखता हूं, दूर दूर तक फैला हुआ, दूर दूर तक फैला हुआ। जबकि मैं ये भी देखता हूं कि मेरी शरीर है, मेरी बॉडी है, मेरी जिस्म है, जो 5-6 फुट की है, ये भी मैं देखता हूं।
मगर उसके आगे ये कुछ नहीं है, उसके सामने ये कुछ नहीं है, क्योंकि वो हकीकत है, वो सच है, वो सागर है, वो महासागर है, और ये एक मौज तरंग लहर बुलबुला है। तो आप अगर होश में आ जाए, जाग जाए, आप अगर होश में आ जाए, जाग जाए, तो फिर आप सिवाय अपने आप के, सिवाय अपने आप के आसपास दूर दूर तक किसी को नहीं देख सकेंगे। कोई दिखाई नहीं देगा, कोई दिखाई नहीं देगा। और किस रूप में? प्रकाश, ज्योति, नूर के रूप में। ठहरा हुआ, रुका हुआ, अटल, अचल, अटूट, अचूक प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर। कहीं कोई शेडो, कहीं कोई परछाई, कहीं कोई साया नहीं। अंधकार की तो बात ही नहीं, अंधेरे की तो बात ही नहीं। अखंड ज्योति, परम प्रकाश, डिवाइन लाइट, सरापा नूर हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है। और वो अजीम है, अनंत है, विराट है। और वही है, और कुछ नहीं, और कोई नहीं है। आप होश में नहीं, इसलिए आपको पता नहीं। आप जागे हुए नहीं, इसलिए आपको पता नहीं। और आप होश में नहीं है, इसका भी पता आपको नहीं, क्योंकि आप होश में नहीं है। आप जागे हुए नहीं है, इसका भी पता आपको नहीं, क्योंकि आप जागे हुए नहीं है। जो जागा हुआ नहीं, उसे पता नहीं कि वो सोया हुआ है। जो होश में नहीं, उसको पता नहीं कि वो बेहोश है। बेहोश है और उसको पता नहीं कि वो बेहोश है। सोया हुआ है, उसको पता नहीं कि वो सोया हुआ है। पता तब होगा जब वो जागेगा। पता तब जब होगा, होश में आएगा तब। होश में आएगा, जाग जाएगा, तो अपने आप को पाएगा, अजीम रूप में, विराट रूप में, अनंत स्वरूप में। बेहोश रहेगा, सोया रहेगा, तो अपने आप को पाएगा इंसानी रूप में, मनुष्य के रूप में, हाड़ मांस के रूप में, हड्डी गोश्त के रूप में, मिट्टी के पुतले के रूप में, नारी पुरुष के रूप में, बच्चा जवान बूढ़ा के रूप में। बॉडी, जिस्म, शरीर के रूप में, हड्डी गोश्त मांस के रूप में, बेहोश रहने की वजह से, सोए हुए रहने की वजह से। और यह हकीकत नहीं है, सच नहीं। सच तो यह है कि तुम बेहोश हो, जागे हुए नहीं हो, सोए हो, होश में नहीं हो, बेहोश हो। और तुम अजीम हो, अनंत हो। इसका पता, इसका खबर तुमको नहीं है। तो ये आपको जानना पड़ेगा, कैसे मैं बेहोश हूं, कैसे मैं सोया हुआ, कैसे मैं अजीम, कैसे मैं आनंद, कैसे मैं विराट हूं, कैसे मैं सच, कैसे मैं हकीकत हूं। क्योंकि मैं तो जानता हूं कि मैं शरीर हूं, बॉडी हूं, जिस्म हूं, हाड़ मांस हूं, हड्डी गोश्त हूं, मिट्टी का पुतला हूं, मिट्टी की मूर्ति हूं, नारी हूं, पुरुष हूं, बच्चा जवान बूढ़ा हूं। यही मैं जानता हूं, यही मैं देखता हूं, और यही मैं हूं। मगर जब तक आप बेहोश हैं, तब तक, जब तक आप सोए हैं, तब तक, जैसे ही जागेंगे, जैसे ही होश में आएंगे, आप अपने असली रूप को, असली वजूद को देखेंगे, जो अजीम है, अनंत है, विराट है। अब मेरी बात पर अगर विश्वास है, मेरी बात पर अगर यकीन है, तो फिर होश में आने की कोशिश कीजिए, जागने की कोशिश कीजिए, अपनी नींद को, अपनी बेहोशी को तोड़ने की कोशिश कीजिए। यह आपकी काम है, यह आपका काम है। अपनी बेहोशी को, अपनी नींद को तोड़ने की कोशिश कीजिए अंदर से, और मुझे बाहर से मदद मांगिए। मैं बाहर से मदद करूंगा, आप अंदर से तोड़िए। मैं बाहर से मदद करूंगा, आप अंदर से तोड़िए।
अंदर से तोड़ना आपका काम है, बाहर से मैं तोड़ूंगा। जैसे मुर्गी का बच्चा अंदर अंडे में है, वो अंदर से तोड़ती है और मुर्गी उसे बाहर से तोड़ती है, तब वो बाहर आता है। तब वो अपने वजूद को, अपने रूप को देखता है, अंडे के भीतर नहीं, अंडे के भीतर नहीं। जैसे बच्चा पैदा होने के लिए जोर लगाता है, माँ पैदा करने के लिए जोर लगाती है, दोनों अपनी अपनी तरफ से जोर लगाते हैं। माँ जोर लगाती है बच्चे को पैदा करने के लिए, बच्चा जोर लगाता है पैदा होने के लिए। वो अंदर से जोर लगाता है पैदा होने के लिए, बाहर से जोर लगाती है पैदा करने के लिए। दोनों जोर लगाते हैं और पैदा हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। तो पैदा होने के लिए जोर लगाना पड़ता है, पैदा करने के लिए जोर लगानी पड़ती है। ऐसे ही जागने के लिए, होश में आने के लिए आपको अंदर से जोर लगानी पड़ेगी। मैं बाहर से जोर लगाऊंगा, आप अंदर से जोर लगाएंगे, मैं बाहर से जोर लगाऊंगा। और ठीक जैसे माँ के गर्भ से निकलकर माँ के गोद में आ गया, अंडे से निकलकर अंडे से बाहर आ गया, ऐसे ही आप अपने आप को देखेंगे, अपने आप को देखेंगे विराट रूप में, अजीम रूप में, अनंत रूप में, प्रकाश रूप में, ज्योति स्वरूप में, नूर के रूप में। अगर ये सच नहीं, ये हकीकत नहीं, बकवास है, तो आप धोखे में, आप धोखे में। क्योंकि यही सच, यही हकीकत है आपकी सबकी और मेरी भी, आपकी सबकी, मेरी भी, हर मनुष्य, हर इंसान की और हर प्राणी, हर जीव, हर निर्जीव की। पूरा ब्रह्मांड, पूरा कायनात भगवान है, ईश्वर है, मगर बेहोश है। पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात ईश्वर है, भगवान है, मगर बेहोश है, सोया हुआ है। भगवान ही बेहोश है, भगवान ही सोया हुआ है। पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात, एक एक जर्रा, एक एक पहाड़, आकाश ईश्वर है, खुदा है, मगर बेहोश है, सोया हुआ खुदा, बेहोश खुदा है। आप भी बेहोश, आपके जैसा सब बेहोश है। आप भी सोए, आपके जैसा सब सोया हुआ है। आप जाग कर देखिए, सब सोया हुआ है दिखाई देगा। उसमें आकर देखिए, सब बेहोश है, आपको दिखाई देगा। फिर आप सबको जगाएंगे, आप सबको होश में लाएंगे, आप सबको जगाएंगे, सबको होश में लाएंगे। क्योंकि आप सब हैं, सब आप हैं, आप ही सब हैं, सब आप ही हैं। जो सोया है वो आप है, जो बेहोश है वो आप है। जो सोया है वो आप है, जो बेहोश है वो आप है। जाकर होश में आकर देखिए, फिर अपने आप को जगाएंगे आप। जैसे मैं जगाता हूं अपने आप को, मैं होश में लाता हूं अपने आप को। होश में हूं, जागा हुआ हूं, अपनी जगह पर, अपनी जगह पर, हर जगह पर नहीं, हर जगह पर नहीं। आपके जगह पर मैं होश में नहीं, सबके जगह पर मैं होश में नहीं। आपके जगह पर मैं जागा हुआ नहीं, सबके जगह पर मैं जागा हुआ नहीं। मैं अपनी जगह पर जागा हूं, मैं अपनी जगह पर होश में हूं, और आप अपनी जगह पर बेहोश है और अपनी जगह पर सोए हैं। अपनी जगह पर जरा भी आफताब है, अपनी जगह पर जरा भी आफताब है। और मैं कहता हूं कि अपनी जगह पर जरा भी खुदा है, आफताब नहीं। अपनी जगह पर जरा भी खुदा है, आफताब नहीं। अपनी जगह पर जरा भी खुदा है, आफताब नहीं। फिर आप क्या है? जब अपनी जगह पर जरा भी खुदा है, आफताब नहीं, जब अपनी जगह पर जरा भी खुदा है, आफताब नहीं, तो आप अपनी जगह पर क्या है? इंसान की खुदा नहीं। आप अपनी जगह पर क्या है? जर्रा अपनी जगह पर खुदा है, आफताब नहीं। हर जर्रा अपनी अपनी जगह पर खुदा है, आफताब नहीं। फिर आप अपनी जगह पर खुदा नहीं,
फिर आप अपनी जगह पर खुदा नहीं। आप अपनी जगह पर होश में आकर जाग कर देखिए कि आप खुदा नहीं, आप खुदा नहीं, सब खुदा नहीं। होश में आकर जाग कर देखिए तो आप खुदा नहीं, सब खुदा नहीं, सब कुछ खुदा नहीं, चारों तरफ खुदा नहीं, हर तरफ खुदा नहीं। तो कहने वाले ने झूठ कहा, हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा 400 है, जहां देखूं वहीं तू है, जिधर देखूं उधर तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा 400 है। कहने वाला गलत नहीं कहा, कहने वाला गलत नहीं कहा। वो जागा है जो, होश में है जो, वही कहा है ये, वही कहा है ये। तो ये बात आपको समझ में नहीं आएगी जब तक होश में नहीं आएंगे, जाग नहीं जाएंगे, ये बात समझ में नहीं आएगी। इस बात को समझना है, अगर इस सच्चाई को, इस हकीकत को जानना है अगर, कि आप खुदा हैं, आप ईश्वर हैं, आप अजीम, आप अनंत, आप विराट हैं, इस सच्चाई को, इस हकीकत को अगर जानना है तो जागना होगा, होश में आना होगा, होश में आना होगा, जागना होगा। अपनी नींद को तोड़ना पड़ेगा, अपनी बेहोशी को तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी नींद को तोड़ने के लिए, अपनी बेहोशी को तोड़ने के लिए आपको अपनी नींद से, बेहोशी से लड़नी पड़ेगी। अंदर से अपनी नींद, अपनी बेहोशी को तोड़ने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। जैसे बच्चा अंडे के अंदर से अंडे को तोड़ता है, ऐसे ही बेहोशी के अंदर से बेहोशी को तोड़ेंगे, नींद के अंदर से नींद को तोड़ेंगे। नींद तोड़ेंगे जहां आप अपने आप को बाहर देखेंगे, बेहोशी तोड़ेंगे जहां आप अपने आप को बाहर देखेंगे। और नींद में, बेहोशी में आप अपने आप को देखेंगे नहीं, आप अपने आप को दिखाई देंगे नहीं। मैं लाख कोशिश करूंगा दिखाने के लिए, आप नहीं देख सकते। नींद में, बेहोशी में आपको दिखाएं, आप अपने आप को नहीं देख सकते। अपने आप को देखने के लिए आपको जागना पड़ेगा, होश में आना पड़ेगा। अपने आप को देखने के लिए जागना पड़ेगा, होश में आना पड़ेगा। सो करके, बेहोश होकर के आप अपने आप को देख नहीं सकते, नहीं देख सकते, क्योंकि आपकी आंखें बंद हैं, सोए हुए, आपकी आंखें बंद हैं, बेहोश है। और बेहोशी में, नींद में आप अपने आप को जानते नहीं, पहचानते नहीं कि मैं बेहोश हूं, मैं सोया हुआ, मेरी आंखें बंद हैं, मेरी आंखें बंद हैं। तो होश में आने के बाद, जाग जाने के बाद आंखें खुल जाएगी, आंखें खुल जाएगी। फिर आप चारों तरफ देखने लगेंगे, हर तरफ देखने लगेंगे, हर जगह देखने लगेंगे अपने आप को। दूर दूर तक, दूर दूर तक आप ही आप होंगे, आप ही आप होंगे। मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, रास्ते से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। तो ये जब तक होश में नहीं आएंगे, जाग नहीं जाएंगे, तब तक नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। और आप बेहोश हैं, नींद में सोए हैं, ये भी आप नहीं जान सकते, ये भी आप नहीं जान सकते। मेरी बात सुनकर हैरान होंगे कि मैं बेहोश कैसे हूं, मैं सोया हुआ कैसे हूं, मैं तो जागा हुआ, मैं तो होश में हूं, मैं कैसे बेहोश हूं, मैं कैसे सोया हुआ हूं। ये आप हैरान होंगे कि अरे मैं तो जागा हुआ हूं, मैं तो होश में हूं, मैं कैसे बेहोश हूं, मैं कैसे सोया हुआ हूं। बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े साइंटिस्ट इस बात को सुनकर हैरान होंगे, कहेंगे ये बकवास है, हम तो जागे हुए, हम तो होश में, हम कहाँ सोए, हम कहाँ बेहोश है। तो बेहोश हो, सोए हो, इसकी सबूत यही है कि तुम अनंत नहीं, अजीम नहीं, विराट नहीं, ईश्वर नहीं, खुदा नहीं, सच नहीं, हकीकत नहीं। तुम एक हाड़ मांस हड्डी गोश्त, मिट्टी का पुतला, मिट्टी की मूर्ति हो। यही तुम्हारी सच्चाई, यही तुम्हारी हकीकत है। जबकि तुम ये नहीं हो, जबकि तुम ये नहीं हो, जबकि तुम ये नहीं हो।